माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी हब बाय डी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इससे पहले मैं ये बता दूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पहले हमने बिजनेस फाइनेंस के इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस फाइनेंस, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स एंड फाइनेंस फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, profitability objective, wealth maximization objective, profitability and difference between profitability and shareholders wealth maximization, time value of money, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, ये सारा चीज़ें हम लोगों ने कवर कर रखे हैं। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या क्या इंक्लूड करता है, एवरीथिंग। सो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट कंपनी मस्ट अर्न on its investment to satisfy its debt holders, equity investor and other capital provider. It is an important measure for evaluating investment project as it represents the opportunity cost of investing capital elsewhere. तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कि मतलब वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है कंपनी का, जैसे कंपनी ने जितना कैपिटल लगाया उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग डेट एंड इक्विटी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये देखता है कि डेट एंड इक्विटी, ईच कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी, तो कितना कॉस्ट पड़ रहा है डेट पे और इक्विटी पे, वेटेज बाय देयर रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन इन द ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर। द कंपनी नीड टू अचीव रिटर्न ग्रेटर देन द कॉस्ट टू क्रिएट वैल्यू फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितने टाइप का होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? तो पहला होता है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है? जब हम डेट पे द लोन रेट ले रहा है, दिस इज द रेट अ कंपनी पे ऑन इट्स बोरोइंग लोन बॉन्ड्स एडजस्टेड फॉर टैक्सेस इंटरेस्ट इन टैक्स डिडक्ट। मतलब इसलिए कंपनी जो लोन लेती है उस पर कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, उसमें कॉस्ट ऑफ डेट में हम ये इंक्लूड करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट का फार्मूला है इंटरेस्ट रेट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। दूसरा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दिस इज़ द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी इन्वेस्टर बेस्ड ऑन द रिस्क ऑफ द बिजनेस। इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एंड बहुत ही फेमस मॉडल है। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है कि कितना इक्विटी इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिल रहा है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला आर एम प्लस बेटा आर एम माइनस आर एम। तो ठीक है, रिस्क आर एम फॉर रिस्क फ्री रेट, बेटा अब स्कॉट एंड एक्सेप्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप देख के फिर सॉल्व भी कर सकते हो। फिर आते हैं थर्ड, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल represent the average rate of return a company must pay to finance its assets considering both equity and debt. Weighted average cost of capital, debt and equity का मिश्रण होता है, दोनों को मिला के कंपनी को कितना कितना हो रहा है उसको शो करता है। ठीक है, अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। से कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो कहाँ ये हेल्प करता है? तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प करता है। अब कंपनी यूज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज अ बेंचमार्क टू इवेल्युएट वेदर एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विल एंड अ रिटर्न ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग।
Second है capital structure decision. Help the company determine the optimal mix of debt and equity to minimize the cost of capital and maximize shareholders value. Third है valuation of project को value करने में conclusion. तो क्या हो रहा है, the cost of capital is a crucial concept for companies to assess the feasibility and profitability of their investment by balancing the cost of debt and equity. Company can optimize their capital structure and make better financial decision. तो हम अभी आते हैं वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे कि मैंने बताया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है कंपनी मस्ट पे टू फाइनेंस इट्स एसेट थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी. कंपनी जो पे करती है डेट और इक्विटी को मिलाकर उसको दोनों के मिश्रण को कॉस्ट वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं. ठीक है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं ऐसे प्लास्टिक और कॉस्ट ऑफ डेट इक्विटी एंड इक्विटी. सो पढ़ने जाना है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी दैट अ कंपनी यूज टू फाइनेंस इट ऑपरेशन. कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि डेट एक कंपनी या एक बिजनेस अपने बिजनेस को रन करने के लिए डेट और इक्विटी कितना लेते, कितना डेट लेते, लोन लेते, कितना इक्विटी इशू करती है, मतलब शेयर को इशूज़ करती है, उसको मिश्रण को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. फैक्टर अफेक्टिव कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट वर्सेस कॉस्ट ऑफ इक्विटी. डेट क्या होता है? चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है एंड इक्विटी क्या होता है? फाइनेंस डज नॉट इन्वॉल्व रीपेमेंट. इसमें मतलब रीपेमेंट का टेंशन नहीं रहता है क्योंकि शेयर होल्डर्स का भी उसमें राइट होता है. सेकेंड है रिस्क टॉलरेंस. कंपनी विथ स्टेबल अर्निंग में ऑप्ट फॉर हायर डेट एज ए कैन हैंडल फिक्स इंटरेस्ट. थर्ड है मार्केट कंडीशन. मार्केट कंडीशन देखेंगे ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो इंटरेस्ट रेट कंपनी में प्रीफर डेट टू टेक एडवांटेज ऑफ चीपर फाइनेंसिंग. लो इंटरेस्ट रेट के केस में कंपनी डेट को प्रेफर करती है, इक्विटी कंपनी बहुत लास्ट प्रेफर करती है. Business finance and financial risk. Business risk is the inherent risk of the company operations, the industry of sectors. Control consideration and tax consideration for the size of the company, flexibility. Capital structure इन सारी बातों पे डिपेंड करता है. किन सारी बातें? कॉस्ट ऑफ डेट पे, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे, रिस्क टॉलरेंस लिमिट क्या है कंपनी के, मार्केट का कंडीशन क्या है, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क कितना है, कंट्रोल कंसिडरेशन कितना है, टैक्स कंसिडरेशन कितना है, टैक्स साइज ऑफ द कंपनी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी. तो अब हम पढ़ने जाने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच. दिस ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? दिस अप्रोच सजेस्ट that there is an optimal capital structure that balance the cost of debt and equity. Increase debt beyond a certain point, increase the risk, making the cost of capital right. ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जो फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करे. सेकेंड है मॉडिफाइंग मिलर थ्योरी. थर्ड है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी. तो इनको इन सारे थ्योरीज़ को हम ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में और ही अच्छे तरीके से. तो के लिए आप इसके पहले वाले वीडियोस और ये इस वीडियो को भी कंप्लीट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.